नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जुलाई के चौथे सप्ताह यानी 26 से 31 जुलाई पर बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी कई बोर्ड और कई आयोगों के नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसी संदर्भ में यह प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो बाल संरक्षण आयोग के लिए जो नवनियुक्त अध्यक्ष है वह है डॉक्टर वर्णिका शर्मा। डॉक्टर वर्णिका शर्मा। छत्तीसगढ़ में कितने नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल में ही घोषणा की गई है कि राज्य में 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। और ये 4 नए औद्योगिक पार्क जो विकसित होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला जो हमारा औद्योगिक पार्क होगा वह तो होगा राजनांदगांव में। राजनांदगांव में किस टाइप का पार्क होगा औद्योगिक पार्क? वह होगा स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर वाला यहाँ पर औद्योगिक पार्क होगा। स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जो होते हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। अब हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स से क्या मतलब है? जैसे हमारे स्पेस फील्ड के हो गए, या फिर आप कह लीजिए जो हमारे सर्किट चिप्स वगैरह जो लैपटॉप मोबाइल से ये सब में लगते हैं, तो ये सब क्या होता है? हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं और ये तैयार किए जाते हैं स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर या फिर स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो राजनांदगांव में बनाया जाएगा। अब ये क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर यानी होता है एक तरीके से समूह। यहाँ पर हो गया स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के से जुड़े कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे इक्विपमेंट्स है उससे जुड़ी हुई यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग जाए। इसी प्रकार के 3-4 अलग अलग टाइप के यहाँ पर जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग जाती है तो इसको बोला जाता है स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो ऐसा क्लस्टर यहाँ पर एक तो राजनांदगांव में बनाया जाएगा। फिर एक है आपका जिला जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में भी औद्योगिक पार्क विकसित करने की बात की गई है। फिर जिला धमतरी, जिला धमतरी में भी तैयार किया जाएगा। और जिला जगदलपुर। इस प्रकार से इन चारों में 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। तो राजनांदगांव में तो स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा। ये जो बाकी 3 है इसमें मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये निर्मित किए जाएंगे। अब मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से क्या मतलब है? तो मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में जो अलग अलग टाइप के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे आप कह लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह हो गए, या फिर अन्य इसी प्रकार के जो छोटे छोटे हमारे राइस मिल हो गए, या अन्य टेक्सटाइल मिल हो गए, आईटी कंसल्टेंसी हो गई, इस टाइप के जो भी यहाँ पर हो सकते हैं वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये हो जाता है मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग सेक्टर से हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग अलग हो गई, राइस मिल अलग हो गए, फिर आपका आईटी कंसल्टेंसी, इस टाइप की चीजें ये बिल्कुल अलग हो गई। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग सेक्टर के जब यहाँ पर इंडस्ट्री लगते हैं इसको बुलाया जाता है मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो ये निर्मित किया जाएगा, ये विकसित किया जाएगा जांजगीर चांपा, धमतरी और जगदलपुर में। वहीं राजनांदगांव में स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव कब आयोजित किया गया? तो यह स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था रायपुर में, और यह आयोजित हुआ था 28 जुलाई को। 28 जुलाई को स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई यहाँ पर वाचन संबंधी और ये सब जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार से खेलों में हमारे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर वहां पर चर्चा की गई थी। पोठ लइका अभियान के तहत किस जिले की 299 आंगनबाड़ी केंद्र पूर्णतः कुपोषण मुक्त घोषित हुई है? तो यह जो पोठ लइका अभियान है मुख्यतः कुपोषण मुक्ति से संबंधित है। और कुपोषण मुक्ति किनकी लक्षित की गई है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत जो लक्षित किया जाता है वह 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को लक्षित किया जाता है। इन्हीं बच्चों में कुपोषण होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इन बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए इनको प्रॉपर डाइट, यदि कुपोषण है तो किस प्रकार की इनको थोड़ी बहुत दवाइयाँ देनी है, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत बताई जाती है। और जो पोठ लइका अभियान है इसके तहत जो जिला है जिसमें 299 आंगनबाड़ी केंद्र जो है पूर्णतः कुपोषण मुक्त घोषित हो गई है, वह जिला है जिला राजनांदगांव। जिला राजनांदगांव। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल में रजत पदक जीता है? राष्ट्रमंडल खेल यानी हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स की यहाँ पर बात हो रही है। ये तो आप जानते ही होंगे, ज्ञानेश्वरी यादव का खेल है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो यह रजत पदक जो ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है वह भार वर्ग था 53 kg वेट कैटेगरी।
ये हमेशा 53 केजी में ही खेलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उत्कृष्ट विधायक सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो उत्कृष्ट विधायक सम्मान हर वर्ष प्रदान किया जाता है। एक तो दिया जाता है सत्ता पक्ष के विधायक को, और दूसरा जो दिया जाता है वह विपक्ष के विधायक को दिया जाता है। तो दो सम्मान इसमें दिए जाते हैं। तो इस साल जो सम्मान दिया गया है वह दिया गया है धर्मलाल कौशिक और राघवेंद्र कुमार सिंह जी को। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। धर्मलाल कौशिक जो है वो बिल्हा से विधायक है, और राघवेंद्र कुमार सिंह जो है वो अकलतरा से। तो ये दोनों को दिया गया है उत्कृष्ट विधायक सम्मान। छत्तीसगढ़ में डिजिटल ग्राम जनगणना का सर्वेक्षण किस अवधि में किया जाएगा? तो यह डिजिटल ग्राम जनगणना का सर्वेक्षण ये जनगणना 2027 के तहत किया जा रहा है। गांवों में जा करके सर्वेक्षण किया जाएगा, कितने घर हैं, कितने लोग हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज क्या है, किस प्रकार की फैसिलिटीज हैं, टीवी है कि नहीं, ये सारी चीजों के बारे में वहाँ पर जानकारी ली जाएगी। परंतु पहले इससे डिजिटल ग्राम जनगणना ये किया जाएगा, और इसकी अवधि जो रखी गई है वह रखी गई है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नवा रायपुर में स्थापित अनंत पद्मनाभ प्रतिमा किस देवता की प्रतिमा है? अनंत पद्मनाभ ये किस देवता की प्रतिमा मानी जाती है? नवा रायपुर में पुरखौते मुक्तांगन में ये स्थापित की गई है। तो अनंत मतलब होता है यहाँ पर अनंत संदर्भित है शेषनाग से। तो अब आप समझ गए होंगे ये प्रतिमा किसकी होगी। शेषनाग जिनका कोई अंत नहीं है उनको बोला जाता है अनंत, और पद्मनाभ बोला जाता है जिनके नाभि से पद्म यानी कमल का कमल जो है वह उत्पन्न हुआ। तो ये बोला जाता है विष्णु भगवान को। तो ये जो देवता की प्रतिमा है वह है भगवान विष्णु की। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। वीबी जी राम जी योजना के तहत प्रति परिवार रोजगार की अवधि बढ़ाकर कितने कर दी गई है? तो पहले यह 100 दिवसीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में जानी जाती थी। अब इसका दिवस जो 100 से बढ़ाकर कर दिया गया है 125 दिन। 125 दिन। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वीबी जी राम जी योजना के तहत दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो पहले इसकी दैनिक मजदूरी निर्धारित थी 261 रुपए। अब इसमें 39 रुपए और जोड़ करके इसकी मजदूरी कर दी गई है टोटल 300 रुपए, राउंड फिगर 300। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 को में छत्तीसगढ़ को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह इंडेक्स जो है वह लॉन्च किया गया है। यानी स्कूली शिक्षा किस राज्य में किस स्तर की है वह इसका आकलन करता है। कौन आकलन करेगा? स्कूल शिक्षा विभाग करेगा, और यह जारी किया गया है स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य में स्कूली शिक्षा स्थिति के आकलन को लेकर के। और इसमें यह जो आकलन किया गया था कुल इसके अंतर्गत 1000 अंक रखे गए थे, और इस 1000 अंक में मल्टीपल डिवीजन किया गया, 9 कैटेगरीज में लगभग डिवाइड कर दिया गया। यानी जैसे 900 प्लस में एक हो गए, फिर 850 टू 900 में दूसरे हो गए। इस प्रकार से मल्टीपल यहाँ पर डिवीजन किया गया है। उसी में एक कैटेगरी हमारी प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3। यदि आप ऊपर से देखें तो ऊपर से आपका आ जाता है उत्कर्ष, फिर आ जाएगा उत्तम 1, 2, 3, फिर आ जाता है प्रचेष्टा 1, 2, 3, फिर आ जाता है आकांक्षी 1, 2, 3। इस प्रकार से श्रेणियां बनी हुई। तो कुल लगभग 9 से 10 श्रेणियां यहाँ पर बनाई गई थी, और छत्तीसगढ़ को जो श्रेणी में रखा गया है वह है आकांक्षी 1 श्रेणी में रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ आकांक्षी 1 श्रेणी में है। नीचे से आप चौथा, पांचवा, संभवतः 4th कैटेगरी है नीचे से, वहां पर छत्तीसगढ़ को रखा गया है। तो कुल मिलाकर आप देखें छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था जो है स्कूली शिक्षा व्यवस्था वो थोड़ी लचर है, इस रिपोर्ट में यह माना गया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट पीजीआईडी 2025-26 में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को प्रचेष्टा 1 श्रेणी में रखा गया है? तो यह देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, पिछले वाले में हमने देखा उसने राज्य का आकलन किया था, और इसने क्या किया डिस्ट्रिक्ट्स को मेजर किया, यानी जिलों को मेजर किया है। यहाँ पर भी कई मल्टीपल कैटेगरीज बनाई गई थी, और सभी जिलों को जो है अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया था। देश के सभी यानी 784 जिलों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। और इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ के जिले जो हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, एक तो प्रचेष्टा 1 और एक आए प्रचेष्टा 2 में भी कुछ जिले को रखा गया। तो प्रचेष्टा 1 में जो जिले रखे गए हैं टोटल वह है 18, और प्रचेष्टा 2 में जो जिले रखे गए हैं वह है 15। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट 2025-26 में छत्तीसगढ़ के जिलों की रैंकिंग में अंतिम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो अंतिम स्थान यानी 33rd पोजीशन पर रहा है जिला सुकमा। जिला सुकमा। और यदि पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर जिला रहा है वह है रायगढ़। छत्तीसगढ़ का पहला कार्यात्मक खुला जेल किस जिले में
स्थापित किया गया है। तो यह एक कार्यात्मक खुला जेल है, बिल्कुल ओपन सेल है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो अपराधी हैं, जो लंबी सजा काट रहे थे, जैसे 10 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, इस टाइप की जो सजा काट रहे थे, और इनकी सजा में केवल 1 वर्ष बाकी रह गया है। साथ में इनके बिहेवियर में चेंज आया है, ये डिसिप्लिन हो गए हैं, अनुशासन में ये जीना चाहते हैं, किसी प्रकार के इधर उधर की हरकत या असामाजिक हरकत नहीं करना चाहते हैं, ऐसा इनमें मन में भाव आ गया है। तो वैसे लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आज के समय पे आप देखो, हर साल, हर 2-3 साल में पूरी दुनिया ही बदल जा रही है, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो इनको क्या है, बहुत लंबे समय से ये जेल में है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि समाज में घुलने मिलने की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कई लोग होंगे। इवन इस प्रकार का ये ओपन सेल है कि यहाँ पर परिवार वालों को भी रहने की अनुमति दे दी गई। यानी यदि एक कोई कैदी है, 14 वर्ष जेल वो भुगत रहा है, 13 वर्ष उसके पूरे हो गए, पूरी तरीके से सुधर गया है, तो इसका परिवार भी आकर के यहाँ पर रह सकता है। तो 1 साल यहाँ पर ये इस तरीके से बिताएंगे बहुत सारे लोगों के बीच में। एक तरीके से इनको सामाजिक व्यवहार की समझ विकसित हो जाएगी, इसके लिए यह जेल बनाया गया है। और यह जेल जो है, इसकी शुरुआत की गई है, इसका शुभारंभ किया गया है जिला बेमेतरम में, जिला बेमेतरम में। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो चलिए, यह था हमारा जुलाई के चौथे सप्ताह पर बेस्ड हमारे करंट अफेयर्स, यानी 26 से 31 जुलाई वाले। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे ऐसे ही और कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।